बड़े बड़े पानी के ऊपर बने गए ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन के दौरान एक इंजीनियर के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो सबसे बड़ी रुकावट होती है, वो खुद पानी होता है। हम और आप रोज़ाना कई ब्रिजेस से गुजरते हैं, लेकिन हम कभी भी उन ब्रिजेस में बने मास्टरपीस पे गौर नहीं करते कि किस तरह से एक इंजीनियर ने उसको असेंबल किया। दरअसल ब्रिजेस का जो लोड होता है वो स्टेबल नहीं होता, जबकि बिल्डिंग का जो लोड होता है वो हमेशा स्टेबल होता है। और इसके अलावा काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो एक ब्रिज को मजबूत और स्टेबल रखने में हेल्पफुल होती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। तो मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको हमारी वीडियोस इंटरेस्टिंग लग रही हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें। दरअसल जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, उसी के साथ साथ ब्रिजेस की अहमियत काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इनका काम इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। इन ब्रिजेस को बनाने का जो बेसिक मकसद होता है वो है रास्ते को कम करना, यानी कि अक्सर बहुत ही लंबे लंबे रास्ते होते हैं जिनको कम करने के लिए ब्रिज को बनाया जाता है या फिर पानी के ऊपर बनाया जाता है। इन ब्रिजेस की अहमियत अब और भी ज़्यादा हो जाती है जब ये ज़मीन की बजाय ये पानी के ऊपर बनाए जाएं, क्योंकि पानी के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह जाने में इनका बहुत अहम किरदार है। ज़मीन पर बनाए जाने वाले ब्रिजेस में भी काफ़ी सारे मसले मसाइल आते हैं, काफ़ी हर्डल्स आती हैं, लेकिन उसकी निस्बत पानी पर बनाए जाने वाले ब्रिज में और भी ज़्यादा हर्डल्स आती हैं और भी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। जब पानी पर ब्रिज बनाया जाता है तो एक एक सेंटीमीटर नहीं बल्कि एक एक मिलीमीटर भी कैलकुलेट होता है, क्योंकि अगर ब्रिज बनाते हुए 1 मिलीमीटर की भी मिस्टेक हो जाती है तो पूरा का पूरा ब्रिज गिर सकता है। लाखों करोड़ों रुपए ज़ाया हो सकते हैं और हज़ारों जाने का खदशा होता है। अगर आपने ज़मीन पर ब्रिज बनाना हो, कोई घर बनाना हो या पानी पे ब्रिज बनाना हो, जो सबसे बेसिक और मेन चीज़ है वो है फाउंडेशन। पानी पर बने गए जो ब्रिजेस होते हैं उनकी फाउंडेशन का ज़्यादातर हिस्सा पानी के अंदर होता है, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि आखिर ये फाउंडेशन पानी में बनाई कैसे जाती है और ये क्या वाकई इतनी मजबूत होती है। और ज़हन में और भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं, जैसे कितनी लहरों में पानी की मौजूदगी में पानी के अंदर फाउंडेशन कैसे बनाई जाए। ये बात बहुत ज़्यादा काबिल गौर है, तो चलें इसके बारे में पहले बात करते हैं। पानी में मौजूद फाउंडेशन इतनी मजबूत होती हैं कि वो लहरों के दबाव, पानी के बहाव से भी नहीं बहती और ना ही वो टूटती हैं। तो इसके लिए इंजीनियर्स क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है पानी की गहराई नोट करना। दूसरी चीज़ जिसके बारे में देखा जाता है वो है पानी के अंदर मौजूद ज़मीन का टेक्सचर, कि वो कैसा टेक्सचर रखती है, वो किस तरह की है, और इसको अच्छे से एनालाइज किया जाता है। सिर्फ ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ही प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर काफ़ी हफ्ते लगा देते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि आखिर ज़मीन पथरीली है, रेतीली है, कैसी है। अगर पानी वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, गहराई कम है, तो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। लेकिन अगर पानी गहरा हो तो फिर बहुत सारे मसाइल आते हैं, जैसा कि वर्कर्स की जान भी जा सकती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। पूरी इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट हो जाती है तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ आता है कि अब जहाँ पर फाउंडेशन बनानी है वहाँ से पानी कैसे हटाया जाए। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से पानी हटाकर ही फाउंडेशन बनती है और इसके लिए भी 3 मेथड्स हैं। सबसे जो पहला और पुराना तरीका है वो है कुफा डैम। इसमें अगर आपने जिस जगह पर फाउंडेशन बनानी है उस जगह के इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा मिट्टी डाल दी जाती है कि वो पानी से भी ऊपर आ जाती है। जब ऐसा हो जाता है तो उस मिट्टी में मौजूद पानी को किसी भी वैक्यूम पंप या किसी भी चीज़ के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं और फिर उस जगह पर फाउंडेशन बनाई जाती है। मगर ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो साइड की नरम मिट्टी है वहाँ से पानी कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से वर्कर्स की जान को भी खतरा रहता है। इस सारे मसले से बचने के लिए अब कॉफर डैम को मिट्टी के ज़रिए नहीं बल्कि लोहे की एक शीट से बनाया जाता है। ये शीट उस जगह को कवर कर देती है और फिर जब कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाती है तो फिर इन शीट्स को निकाल लिया जाता है। नंबर 2 पर जो मेथड हमारे पास है वो है कैसोन मेथड। इस मेथड में जो बेस होती है, फाउंडेशन होती है, वो बाहर ही बनाई जाती है और फिर किसी बड़ी शिप की मदद से उसको पानी के अंदर डाला जाता है। अब इसमें जो सबसे मुश्किल बात है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो इसको इंस्टॉल करना है।
क्योंकि ये बॉक्स लाइक होती है और ये अंदर से बिल्कुल एम्प्टी होती है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि खाली गिलास को या खाली बर्तन को आप ऊपर रखें तो वो तैरना शुरू हो जाता है। सेम लाइक ये भी तैरना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए अक्सर पहले कंक्रीट को डाला जाता है, फिर इसको इंस्टॉल किया जाता है, फिर इसके अंदर कंक्रीट को डाल के इसको वजनी बनाया जाता है। लेकिन अगर पानी बहुत ज़्यादा गहरा हो तो फिर हम तीसरे मेथड की तरफ जाते हैं। इस तरीके का नाम है बैटर पाइल्स। इसमें हम बड़े बड़े लोहे के पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये पाइप्स कई टन वजनी होते हैं। पहले इन पाइप्स को कंस्ट्रक्शन एरिया में ले जाया जाता है, फिर इनको धंसाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स की जाती हैं। इन पाइप्स को धंसाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि पानी एक तो गहरा होता है, दूसरा ये इतने टन वजनी होते हैं। तो इसके लिए फिर बहुत सारे तरीके हैं जिनमें बड़े बड़े हैमर्स को शिप में इंस्टॉल करके इनके ऊपर जो है वो मारा जाता है, जिससे ये ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं। और ये उसको इतना अच्छे से धंसाते हैं कि बड़ी बड़ी लहरें हों, समुद्री तूफान हो, कुछ भी हो, वो इन पाइप्स को उखेड़ नहीं पाएंगे। अब इन पाइप्स के ऊपर आप आसानी से किसी भी बड़े ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये आसानी से उसके वजन को बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन ये सारे प्रोसेस जितने मैंने आपको बताया ये इतने आसान नहीं होते। इन पे काफ़ी सालों की मेहनत लगती है, काफ़ी सारी कैलकुलेशंस होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और बहुत सारे वर्कर्स की अक्सर जान भी चली जाती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।